नमस्कार, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग के बारे में। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दुनिया को अपने कई शोधों से बार बार चौंकाया। वह इतने हिम्मती थे कि डॉक्टरों द्वारा ज़िंदगी के 2 साल बताए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया और 76 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय को शोध के लिए चुना और इस विषय पर पीएचडी भी की। महज 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय में पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सपने थे, लेकिन एक दिन जब छुट्टियों में घर पर थे और सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी होने के संकेत दिए। मोटर न्यूरॉन एक गंभीर और असाध्य बीमारी का पता चला, जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उनकी उम्र महज 2 साल ही बताई गई, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज़्यादा जिंदगी जी। हॉकिंग पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि विज्ञान पर केंद्रित इस फिल्म से शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के दिलों में जीने की उम्मीद जगेगी। हॉकिंग को विज्ञान पर अपने किए गए शोध पर फक्र था। उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई है। वह तब बहुत खुश होते थे जब लोगों की भीड़ उन्हें और उनके काम को जानना चाहती है। उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी के कारण मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूँ जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बनाए गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ जाए। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। यह वही किताब है जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मोनरो से मिलने जाते। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।